दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रिजांगला के युद्ध की। विश्व का सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा युद्ध कहा जाने वाला रिजांगला युद्ध, जिसमें मात्र 124 यादव अहिर सैनिकों ने चीन के 2000 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत को घाट उतारा। और इतना भयानक और खतरनाक युद्ध था कि आज इसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहता, कोई सुनना भी नहीं चाहता, कोई समझना भी नहीं चाहता, क्योंकि इतना भयानक युद्ध था। लेकिन इस युद्ध की पूरी कहानी को जानना बहुत जरूरी है और वीर अहिर यादवों की वीरता को भी जानना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरे युद्ध की स्क्रिप्ट, किस तरीके से युद्ध शुरू हुआ, किस तरीके से युद्ध खत्म हुआ और किस तरीके से वीरता के साथ इस युद्ध को जो वीर अहिर यादव सैनिकों ने लड़ा और हमारे देश और मातृभूमि का मान और सम्मान बढ़ाया। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। शहीदों के चारण के गुण गाया करता हूँ, जो आज कर्ज राष्ट्र का खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। ये सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, ये सच है आजादी उनकी लाशों पर चलकर आई है, ये सच है आज हिंदुस्तान उनकी कुर्बानी से है, ये सच है मस्तक ऊंचा आज उनके बलिदान से है। ये अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझ होता जो हमसे ना सहा जाता। ये सच है दाग गुलामी के उन्होंने लहू से धोए हैं, हम लोग बीज बोते हैं उन्होंने मस्तक बोए थे। इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके गुण से गाया करता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संतोष यादव। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल द डायमंड टॉक पे। और यह कविता थी मशहूर कवि श्री कृष्ण सरल की एक भारतीय सेना के लिए। जब जब भारत के वीरों की गाथा सुनाई जाएगी, रेजांगला की गौरव गाथा सबसे पहले गाई जाएगी। वीर अहिरों की गाथा आंखें नम कर जाएगी। 18 नवंबर 1962 का भारत चीन युद्ध सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई भी उस युद्ध को याद नहीं करना चाहता। वजह साफ थी, उस युद्ध में हमें बहुत गहरे जख्म दिए थे। ये एक कड़वा सच है और ये कहना पड़ेगा कि इस युद्ध में हमारी हार हुई थी। एक तरफ भारत के पास सैनिक संख्या कम और संसाधन बहुत कम थे और दूसरी तरफ चीन के पास अत्याधुनिक सेना और बहुत बड़े हथियार भी थे। लेकिन फिर भी जब हार निश्चित नजर आ रही है, फिर भी लोग मातृभूमि के लिए जान देने को तैयार थे। ऐसे लोगों को हमारे देश में सूरवीर में अति सूरवीर बोला जाता है। 18 नवंबर 1962 दीपावली का दिन था। रेजांगला का युद्ध 13 कामाओं रेजिमेंट के 124 यादव सैनिकों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। करीब 3000 से ज्यादा सैनिकों को बुरी तरह घायल करके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। मैदानी क्षेत्रों से गए हमारे सैनिकों के लिए हालात अनुकूल नहीं थे। हथियार में भी हम 19 ही थे। परीक्षा की घड़ी थी। 17 नवंबर की रात तब थी जब तूफान के कारण रेजांगला की पहाड़ी पर मोर्चा संभाल रहे इन सैनिकों का संपर्क बटालियन के मुख्यालय से टूट गया था। मेजर शैतान सिंह ने 124 यादव सैनिकों से पूछा अब क्या करना चाहिए। तो वीर अहिर यादव ने कहा कि मेजर साहब, हम हिंदुस्तानी हैं और अगर हम युद्ध में पीछे हटे तो हमारी माँ के दूध का अपमान होगा। जब तक शरीर में जान है हम युद्ध लड़ेंगे, मरने के बाद भी हमारे हाथों में बंदूकें नहीं हटेंगी। सैनिकों की बात सुनकर मेजर भी जोश में आ गए और उन्होंने भी ठान लिया कि अब इस युद्ध में हमें आर और पार की जो है लड़ाई करना है। विषम परिस्थितियों के बीच ये युद्ध 18 नवंबर को तड़के 4 बजे युद्ध शुरू हो गया, लेकिन किसी को भी इस युद्ध की सूचना नहीं मिल पाई। 18,000 ऊंची पोस्ट पर खड़े हुए युद्ध में वीरता के सामने चीनी सेना कांप उठी। भारतीय सेना के पास हथियार इतने कम और अत्याधुनिक भी नहीं थे, लेकिन चीनी सेना के पास बहुत अधिक चीनी सैनिक और हथियार भी अत्याधुनिक थे और बहुत ज्यादा थे। लेकिन इसके बावजूद मेजर शैतान सिंह और उनके 124 सैनिक उन 3000 सैनिकों पर भी भारी पड़े। भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को चींटियों की तरह मसलते जा रहे थे। उन्हें 124 यादव वीरों ने चीनी सैनिकों को उठा कर पटक कर पत्थरों से मार दिया। और जब यह युद्ध लड़ रहे थे तो सामने से चीन के 5000 सैनिक और हमारे 124 यादव सैनिक डटकर सामना कर रहे थे, जिसमें से 2000 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जब चीनी सेना थोड़ा पीछे हटने लगी तो उन्हें लगा कि ये सिर्फ 124 नहीं है, इससे भी ज्यादा सैनिक है, क्योंकि उन्होंने हमारे 2000 सैनिकों को मार गिराया। लेकिन भारतीय सैनिक सिर्फ 124 थे और वीर अहिर यादव थे।
जब वह युद्ध लड़ रहे थे तभी मेजर शैतान सिंह को गोली लग जाती है। वह काफी घायल हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अपने शरीर में जहां से खून निकल रहा था वहां पर कपड़े बांधकर अलग अलग मोर्चों पर स्थित अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ा रहे थे और उन्हें उत्साहित कर रहे थे। यादव वीरों, हम क्षत्रिय हैं और हर क्षत्रिय को उनकी माँ और मातृभूमि बलिदान करने के लिए पैदा करती है। आज इस मातृभूमि का कर्ज चुकाना है, कर्ज अदा करना है। दिखा दो इन चीनी सैनिकों को कि जब तक हम में जान है ये उंगलियां ट्रिगर पे से कभी भी नहीं हटेगी। इसके बाद मेजर शैतान सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। जब भारतीय सैनिकों के पास हथियार खत्म हो गए तो बचे हुए हथियारों से वीर सैनिकों ने इस बार पूरे जोश के साथ मैदान में उतरे, भारत माता की जयकार लगाई और बिना हथियारों के चीनी सेना पर हमला बोल दिया। कोई चीनी सैनिकों को पटक पटक कर मार रहा था तो कोई पत्थर से मार रहा था। उन 124 में से 114 शहीद जवानों में किसी की पीठ पर गोली नहीं लगी थी, उनकी पूरी छातियों पर गोली लगी थी और छाती छलनी थी और वह युद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध में हमारे 114 जवान शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने चीन के 2000 से भी ज्यादा सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। भारतीय यादव सैनिकों की यह कहानी कहीं दब कर रह जाती और लोगों तक पहुंच भी नहीं पाती, लेकिन बर्फ के अंदर हमारे सारे सैनिकों के शव दब चुके थे। किसी भी को ये जानकारी नहीं थी, लेकिन वहां पर जो गडरिये थे उनकी भेड़ें चल रही थी। उन्होंने सैनिकों के शव आधे बर्फ के अंदर देखे तो उन्होंने सूचना दी और भारत सरकार को सूचना मिलते ही भारत सरकार ने एक छोटी सी बटालियन तैयार करी और वहां पर पहुंचाया। और जहां पर उन्होंने देखा तो वहां पर मेजर शैतान सिंह का शव भी मिला, लेकिन उन्होंने सैनिकों ने देखा कि शव में अभी भी उनके हाथों में सैनिकों के बंदूकें थी और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर थी। वारे वीर सपूतों, मतलब मृत्यु आ गई लेकिन लड़ने का जज्बा नहीं गया। कई सैनिकों के हाथों में राइफल हथगोले हाथों में थे, मतलब जब आखिरी सांस उनकी निकली थी तब तक उनके अंदर लड़ने का जज्बा जीवित था। रेजांगला के युद्ध को विश्व के सबसे खतरनाक और महानतम युद्ध में गिना जाता है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब दुश्मन देश ने किसी दुश्मन देश के सैनिक को इतना सम्मान दिया हो, क्योंकि जब चीनी सेना ने हमारे यादव वीर सैनिकों को कफन उड़ाया और सम्मान दिया और चाइना ने उसमें लिखा द वेस्ट ऑफ द ब्रीव वीर अहिर। इस युद्ध के बाद रेजांगला पोस्ट पर दिखाई वीरता का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने कमांडर मेजर शैतान सिंह को देश के सर्वोच्च वीरता पुरुष सम्मान से परमवीर चक्र से अलंकृत किया और बाकी सैनिकों को भी जो है अलग अलग पदक से सम्मानित किया गया। 114 वीर अहिर यादव सैनिकों को सम्मान देने से सरकार ने अहिर धाम का निर्माण कराया। भारतीय सेना में आज तक इतना सम्मान किसी भी सैनिकों को नहीं मिला जो रेजांगला के वीर यादव अहिरों को मिला था। दोस्तों, इस युद्ध में चीन से हमारी हार की सबसे बड़ी वजह थी 303 राइफल, जिसका वजन इतना ज्यादा था और जिसे हर राउंड के बाद मैन्युअली तरीके से कारतूस लोड करना पड़ता था और सिर्फ 30 राउंड फायरिंग के बाद इसका बैरल गर्म होकर लाल हो जाता था। इस दिन दीपावली था जिस दिन ये रेजांगला का युद्ध हुआ था, इसलिए प्रदीप जी ने लिखा, जब देश में थी दिवाली वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घर में वो झेल रहे थे गोली, हे धन्य जवान वो अपने, कि धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये रेजांगला के युद्ध के वीर अहिर यादवों के युद्ध की कहानी थी और इस कहानी को और इस वीडियो को देखने के बाद आपका वीर अहिर रेजिमेंट के प्रति सम्मान और भी बढ़ जाने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से अहिर यादव सैनिकों ने रेजांगला के युद्ध में अपना साहस दिखाया उससे हमें पता चलता है कि किस तरीके का ये भयानक युद्ध हुआ और किस उत्साह के साथ चीनी सैनिकों को जो है जवाब दिया गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में हमारे सैनिकों को सम्मान जरूर लिखिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।